बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त, अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेड ज़ोन पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो तीतर के बच्चों की खुराक के हवाले से। मैं काफ़ी वीडियोज़ अपलोड भी कर चुका हूँ तीतर के बच्चों की खुराक के हवाले से, लेकिन काफ़ी दोस्त जो है वो सवाल पूछते रहते हैं तीतर के बच्चों के हवाले से। मैंने कहा एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। और काफ़ी मसले मसाइल तीतर के बच्चों के साथ आ रहे होते हैं, तो वीडियो अपलोड करने के बावजूद भी उनके साथ ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो वीडियोस को फॉलो नहीं करते। तो वीडियो इंशाल्लाह आज उसी हवाले से बना रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को बता सकूँ कि मेरी रूटीन तीतर के बच्चों की क्या होती है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, मेरी इस वीडियो को आप फॉलो करें, जैसा मैं बताता हूँ आप वैसा करें, इंशाल्लाह आपके तीतर के बच्चे कभी भी बीमार नहीं होंगे, उनके साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है चैनल भी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा, शौकीन भाई का फ़ायदा हो जाएगा, उसका शौक़ आगे बढ़ेगा। दोस्तों, सीज़न है, हर बंदा यही चाहता है, जिसने तीतर के पेयर रखे हुए हैं वो यही चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड आए। और वो एक अलग टॉपिक है कि मादा कितने अंडे देगी, कम क्यों अंडे देती है, तो ये एक कुदरती मामला है, ये एक और टॉपिक है। अच्छा, अगर हर बंदा ये चाहता है कि उसके जो हैं तीतर के बच्चे निकलें और वो आगे भी बढ़ें, ताकि यानी कि वो एक पेयर से 2 पेयर करे, 2 से 3 पेयर करे। अच्छा, अब जब भी तीतर के बच्चे आप दोस्तों के पास निकलते हैं तो आपने एक काम करना है। पहले तो 48 घंटे तक उनको कुछ भी नहीं देना आपने, चाहे वो आप इनक्यूबेटर मशीन में निकलवाते हैं, चाहे वो मादा तीतर के नीचे से निकलते हैं। 48 घंटे तक आपने बच्चों को कुछ नहीं देना, ठीक है। और 48 घंटे तक बच्चे खुद, आप दाना फेंक दें, बच्चे नहीं खाएंगे जब तक उनके अंदर से जो गंद या कोई मवाद जो होता है ना ब्लैक किस्म का, वो उनकी बीट के ज़रिए चालू नहीं हो जाती, यानी कि निकल नहीं जाता, बीट चालू नहीं हो जाती, तब तक वो पोटे के अंदर कुछ भी नहीं डालते। जो खुराक कुदरती तौर पर उसको अंडे में से अल्लाह ताला दे रहा होता है, वो उसी पे 48 घंटे तक रह लेते हैं। और जैसे उनकी जो बीट चालू हो जाती है ना, उसके बाद फिर उनको भूख लगना शुरू हो जाती है और वो फिर मुँह मारना स्टार्ट करते हैं। तो 48 घंटे के बाद, अच्छा पहले मैं कहता था कि यार खसखास दो, तो मैंने खसखास वाली वीडियोस ख़त्म कर दी थी। मैंने कहा खसखास नहीं देने, खसखास की जगह आप 14 नंबर फीड का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब फीड देनी किस तरह है? काफ़ी लोग जो है वो फीड को गीला करके देते हैं, हालांकि गीली फीड नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से फीड को पहले तो 14 नंबर फीड का इस्तेमाल करें। 14 नंबर फीड जदीद वालों की सबसे अच्छी फीड जो है वो जदीद वालों की है और 14 नंबर फीड है। 14 नंबर फीड की जो इंशाल्लाह है ना, वो वीडियो भी अभी मैं इसी वीडियो के अंदर लगा दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है, अभी उसी की वीडियो बना के साथ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो 48 घंटे के बाद आपने अच्छे तरीके से फीड को बारीक पीस लेना है। अच्छा, माँ बाप भी खाएंगे और बच्चे भी खाएंगे इंशाल्लाह, जब उनको जैसे ही भूख लगेगी। आपने ये क्या करना है, आपने उसको मिट्टी में फैला देना है। ये नहीं है कि एक कटोरी के अंदर आपने वो फीड डाल के रख दी है, ये आप गलत तरीका करते हैं। और काफ़ी दोस्त को मैंने देखा है, उनकी जब वीडियोस मेरे पास आती हैं ना बच्चों की, या कोई मसला मसाइल होता है, तो वो फीड एक कटोरी के अंदर डाल के रखी हुई है, उन्होंने खाना पीना उनका जो है ना वो एक कटोरी के अंदर डाल के रखा हुआ है। नहीं रखना। आप जितना फैलाएंगे ज़मीन के ऊपर, रेत के ऊपर, बच्चा उसको ढूंढेगा, ढूंढ के पैर मार के खाएगा, तो उतना वो आपका बच्चा एक्टिव रहेगा। अगर एक ही जगह पे आप फीड डालेंगे ना, तो वो एक ही जगह पे उसको पता है कि भाई यहीं से मुझे चीज़ मिलती है, वो वहीं से बार बार जाके मुंह मार के खाता रहेगा, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, 48 घंटे के बाद आपने पानी देना है, दिखाना है। अगर पानी वो पीते हैं तो ठीक है, नहीं पीते तो माँ बाप को पिलाएं, पानी फ़ौरन बाहर निकाल दें। अपने केज के अंदर आपने नमी नहीं होने देनी। सबसे जो एहतियात है ना वो पानी की है।
अगर आप तीतर के बच्चों को पानी में एहतियात करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके तीतर के बच्चे बीमार नहीं होंगे। ये मैं पता नहीं कोई चौथी पाँचवीं वीडियो बना रहा हूँ तीतर के बच्चों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहते हैं जी मेरे तीतर का पोटा बंद हो गया, मेरे तीतर को ये मसला है वो मसला है। मसले यही आ रहे हैं। आप ये दो चीज़ों को फॉलो करें, सुबह और शाम फीड दें पीस के, 14 नंबर फीड दें पीस के, इसके अलावा कुछ भी ना दें। और दिन में एक दफ़ा उनको पानी दें, वो भी दोपहर के टाइम। अगर बारिश या आंधी तूफ़ान आता है तो उस दिन बेशक पानी ना दें, नो टेंशन, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, केज के अंदर नमी ना होने दें। अच्छा, एक और बड़ा मसला आता है, लोग तीतर के बच्चों को खीरे खिला रहे होते हैं। सब्ज़ा आप अपने तीतर के बच्चों को बिल्कुल ना दें। हाँ, अगर आपको बहुत ही शौक़ है सब्ज़ा देने का, तो एक बाल्टी में मट्टी डालें, मट्टी डाल के उसके अंदर बाजरा फेंक दें। कुछ दिनों के बाद वो बाजरे की पनीरी निकल आएगी। आप वो पनीरी उगा लें और अपने तीतर के बच्चों को वही कैंची के साथ काट काट के खिलाते जाएं, अगर आपने सब्ज़ियाँ देने का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है तो, ठीक है। ये 3 चीज़ें फॉलो करें, इंशाल्लाह तीतर के बच्चे आपके कभी बीमार नहीं होंगे। ये आपको इतनी लेक्चर देने का मेरा मकसद यही था कि आप मोटिवेट हों। मैं जो आपको गला फाड़ फाड़ के एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके तीतर के बच्चे मरते रहेंगे, आपका शौक़ वहीं का वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। 14 नंबर फीड दें, सुबह शाम पीस कर खुश्क देनी है, गीली नहीं देनी, और दिन में एक दफ़ा पानी दें। और सब्ज़ा आपने बिल्कुल नहीं देना, और ये फीड आपने 3-4 महीने दें, उसके बाद आप जो मर्ज़ी डालें इनको, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 3-4 महीने तक सुबह शाम इनको पीस के फीड दें, माँ बाप भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। और सब्ज़े में अगर आप देना चाहते हैं, मैंने कभी नहीं दिया सब्ज़ा इनको, तीतर के बच्चों को, ठीक है। मेरे जो ख़ुद के पास होते हैं, मैंने कभी उनको सब्ज़ा नहीं दिया। हाँ, अगर बता मैं सब्ज़ा उनको खिलाना चाहता हूँ ना, तो फिर मैं बाजरे की पनीरी या घास वगैरह बाहर से ले आता हूँ, उसको कैंची से काट के ना उनको खिला देता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से आप दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा, जो जितने भी आप जैसे शौकीन हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।